हेलो दोस्तों, आपके लिए मोस्ट पर्सन मैं लेकर आया हूँ। एसएससी से लेकर यूपीएससी तक के सभी महत्वपूर्ण पर्सन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपका पहला पर्सन होने वाला है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपका पहला पर्सन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका पहला पर्सन का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके पहले राष्ट्रपति थे। तो दूसरा प्रश्न रहेगा आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, तो आपका तीसरा सवाल रहेगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आपको किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो आप बता दीजिए, या फिर मैं बता देता हूँ आपको, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अभी आपका चौथा प्रश्न रहेगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गैलीलियो ने की थी, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन मुझे लग रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, लेकिन आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने ये खोज की थी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका हो गया है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न रहेगा आपका, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी। ठीक है, तो आप बता दीजिए। इसमें ऑप्शन रहेगा चीन, जापान, ब्राज़ील, ब्रिटेन। चीन, जापान, ब्राज़ील, ब्रिटेन, जापान। ठीक है भाई, जापान सबसे भी आगे है वैसे भी, और ऐसे भी आगे है। ठीक है, तो अभी आपका अगला प्रश्न रहेगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, जीव है। तो आप बताइए कौन सा जीव है। आपको लग रहा होगा हाथी है, जिराफ है, नील वहल है, दहिया है, घोड़ा है। तो आप बता दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ नील वहल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और आपका अगला प्रश्न होने वाला है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। एक बार रियलाइज कीजिए, किसने लिखा था। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, अभी आपका दूसरा प्रश्न होने वाला है, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैं बोला था ना गाइज आपको कि वीडियो आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आसान भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें बताइए आप कितने रहते हैं खिलाड़ी। इसमें तो आसान सा सवाल है, 8 नहीं रहते हैं, 10 नहीं रहते हैं, 12 नहीं रहते हैं, 9 नहीं रहते हैं, ओनली 11 रहते हैं। ठीक है, अभी आईपीएल भी चल रहा है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, और अभी दूसरा क्वेश्चन अपने चलने वाले हैं, किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, अभी अपन दूसरा प्रश्न पे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। क्या मोस्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भाई देख, अगले ऑप्शन पे बढ़ने से पहले ये है कि महात्मा गांधी है, सीधा सा सवाल है। ठीक है, अभी आप पे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसमें आप बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, बाघ है। आप बताए शेर। शेर भी नहीं है, शेर जंगल का राजा है। ठीक है, एक वयस्क मानव शरीर की कितनी हड्डी होती है। वयस्क मतलब एक युवा व्यक्ति की मानव हड्डी में कितनी हड्डी होती है। मानव की हड्डी में कितनी हड्डी होती है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कितनी हड्डी होती है। 206 होती है। ठीक है,
206 हड्डी होती है। ठीक है, ये राइट क्वेश्चन हो गया। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? क्या क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, माइंड लगा के देखना कौन सा क्वेश्चन सही है। तो आपका मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, पौधा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित करता है? तो आपका प्रश्न करेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट क्वेश्चन। ठीक है, का आंसर। अभी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो मैथ का भी सवाल आ गया इसके अंदर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी तो यही होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न होने वाला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है? अमेजन, गंगा, यमुना, नील। तो सीधा सा प्रश्न का आंसर होने वाला है नील। नील नदी सबसे लंबी है। ठीक है, अभी आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, 144 वर्गमूल का स्क्वायर रूट क्या है? ठीक है, आप बताइए 144 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या है? सीधा सा आंसर है 12। ठीक है, 12 से आप देख लेना। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, या थॉमस एडिसन ने किया था, या फिर आपको दूसरा बता देता हूँ, या फिर निकोला ने किया था, या फिर माइकल ने किया था। ठीक है, तो आपका अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, अभी आपका दूसरा प्रश्न होने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत का स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1950 में? तो ये रहेगा 1947। आसान से सवाल थे। और आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है भाई पेरिस। और इसके साथ में ही बता रहा हूँ कि आपका अपना इंडिया का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, जयपुर को इंडिया का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान का पेरिस